नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 24 दिसंबर 2020 और मॉर्निंग में 7:30 बजे आपको SGX निफ्टी 30 पॉइंट्स ऊपर दिखाई पड़ रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है और अच्छी खासी, बिलीव मी, 0.5% से ज़्यादा की ही तेज़ी दिखाई पड़ रही है। तो अपनी इंडियन मार्केट्स में भी आपको आज पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जैसा कि कल हुआ था। कल के दिन मार्केट ऑलमोस्ट धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुई, लेकिन डे हाई पर क्लोज हुई। चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, हर एक इंडेक्सेस में अच्छी खासी तेज़ी थी। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 2.5% के आसपास की तेज़ी कल दिखाई पड़ी थी। टॉप गेनर्स में दोस्तों विप्रो, सिप्ला, टाटा स्टील, इन्फोसिस थे। टॉप लूजर्स में थे डिवीस लैब, टाइटन कंपनी, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। और दोस्तों कल शाम के इवनिंग रैप में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पीएसयू स्टॉक्स में एसेट मोनेटाइजेशन की बात चल रही है, जिसके चलते दोस्तों मुझे लगता है अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक्स ऑलरेडी हेल्ड हैं तो मेरे हिसाब से आपको उसको कुछ दिन होल्ड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी उसमें इस प्रकार की कुछ न्यूज़ आती रहेंगी एसेट मोनेटाइजेशन की, उनको डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आती रहेंगी, जिसके चलते ये थोड़ा सा पम्प्ड अप रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो इससे प्रॉफिट अभी भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा निवेशित रह सकते हैं और यू कैन इनकैश देम लेटर। बाकी टोटली योर चॉइस, हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट। बात करें कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों, तो कोई ज़्यादा खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोल्ड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 50,000 सपोर्ट, सिल्वर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 67,000। और दोस्तों मेरे हिसाब से सिल्वर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है विजा वी गोल्ड, तो यू कैन प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन केस इफ यू वांट टू। बात करें क्रूड और नेचुरल गैस में, तो दोस्तों नेचुरल गैस में कल अच्छा खासा क्रैक दिखाई पड़ा, 7% से ज़्यादा का क्रैक दिखाई पड़ा इन नेचुरल गैस। हाउएवर क्रूड ऑयल वॉज स्टिल इन पॉजिटिव। कल के दिन करेंसी सेक्शन में डॉलर थोड़ा सा वीक रहा, और ऐसा लगता है कि बाई चांस अगर डॉलर वीक हो जाता है तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा खास क्रैक नहीं है। बट यस, विजा वी इंडियन रुपी थोड़ा सा वीक रहा। हाउएवर अगर बात करें इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी डिड नॉट परफॉर्म एज वेल एज कंपेयर टू यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो दोस्तों यूएस में, यूके में लॉकडाउन की जो न्यूज़ थी ऑलमोस्ट फैक्टर इन हो गई हैं, चाहे वो करेंसी हो चाहे वो स्टॉक्स हों। ऐसे में दोस्तों आज निफ्टी में क्या करना है भाई, आज बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और दमदार न्यूज़ भी है मार्केट में, उसको भी समझेंगे। आई एम श्योर दोस्तों आप शाम का इवनिंग रैप को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर इवनिंग के रैप को फॉलो नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर मिसिंग आउट लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ गुड न्यूज़ एंड जो मार्केट में इंपैक्ट कर सकती हैं। तो यू मस्ट नॉट मिस दैट। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूँ। एनीवे, बात करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, कल के दिन निफ्टी क्लोज हुआ 13,601 पर। मतलब क्या है कि 13,500 के लेवल को उसने तोड़ दिया और 600 के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, विच इज़ अ बुलिश साइन। अगर बात करें आज के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस की, तो इमीडिएटली 100 पॉइंट्स अब 13,700 पे एक रेजिस्टेंस है। बाई चांस अगर 13,700 टूटता है तो भाई इमीडिएटली 13,750 की तरफ मार्च चालू हो जाएगा। मतलब ऊपर के साइड 150 पॉइंट्स का आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर नीचे के लेवल्स की, तो नीचे के लेवल जो इमीडिएट से पहला सपोर्ट आ रहा है बाई चांस ड्यू टू एनी वीकनेस इन दी मार्केट, अगर पहला सपोर्ट आपको पता करना है तो दैट इज 13,500। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13,500 के ऊपर ट्रेड करने का मतलब बुलिश है निफ्टी, बिकॉज 13,500 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, और 13,500 को तोड़ना मतलब इट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम हियर ऑन। 13,500 भी टूट जाता है बाई चांस समहाउ, तो भाई सीधे 150 पॉइंट की गिरावट होगी, भारी गिरावट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 13,500 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर वो टूटते हैं तो फिर आप इमीडिएटली 150 पॉइंट मान के रख लेना कि आज के दिन मार्केट गिर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिव फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन बुलिश, जैसा कि निफ्टी बैंक में रहा। कल 250 पॉइंट की बढ़त रही, 29,900 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। मैं चाह रहा था उसके ऊपर क्लोज हो जाए, लेकिन समाउ क्लोज नहीं हुआ। बट नेवरदिलेस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, आज मॉर्निंग में ही टूट जाएगा। फिर रेजिस्टेंस आएंगे 30,000 के, तो 30,000 के रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही वैल्यूएबल हैं। 30,000 टूटता है तो आपको आज के दिन 30,050, 30,250 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट वीक होती है तो पहला सपोर्ट इज गोइंग टू बी 300 पॉइंट्स बिलो 29,600, और बाई चांस 29,600 और 500 भी टूट जाएंगे तो सीधे 250 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरेगा। लेकिन दोस्तों आज के दिन मेरे हिसाब से मार्केट में नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। होपफुली अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है तो फिलहाल मार्केट पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव ही दिख रहा है।
सो यू मस्ट बी बुलिश। बात करें कल के एफआईडीआई डेटा के बारे में, कल के दिन भी एफआईआईज ने बाइंग ही करी 536 करोड़ रुपए की। इसमें जो चीज़ स्टॉकिंग है, आपको इन्फॉर्मेशन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, एफआईआईज सिंस नवंबर 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की डेली फ्रेश बाइंग, फ्रेश इन्फ्लक्स कर रहे थे, लेकिन अभी वो पिछले एक हफ्ते से रिड्यूस होके 1000 करोड़ के नीचे आ गया। मैंने आपको पहले पिछले हफ्ते भी बताया था कि एफआईआईज का जो इन्फ्लक्स है कैपिटल का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो दोस्तों अभी के समय एज ऑन डेट अगर कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इन इंडियन मार्केट, पंप कर दिया है, उसको भी देखेंगे। फिलहाल डीआईएस के बारे में बात करें तो कल डीआईएस ने सेलिंग करी 1327 करोड़ और धीरे धीरे डीआईएस की सेलिंग बढ़ना शुरू हो गई है। अब भाई प्रॉफिट बुकिंग भी तो होनी है, तो धीरे धीरे एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के मोड को स्लो करके धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने के मोड में आ सकते हैं। प्री बजट दोस्तों गुड न्यूज़ क्या है? पहली बात तो ये है कि आप ये जानिए कि कितना मार्केट में पैसा एफआईआईज ने ऑलरेडी इस महीने दिसंबर के महीने में पंप कर दिया है। नवंबर के मंथ में तो बम्पर पंपिंग हुई थी। 65,000 करोड़ रुपीज़ वॉज ऑलरेडी इन्वेस्टेड बाय एफआईआईज इन इंडियन मार्केट्स। अगर बात करें दिसंबर मंथ की दोस्तों, मैं डेली इसको अपडेट करता हूँ, डेली बेसिस। तो डेली के बेसिस के हिसाब से एफआईआईज ने दिसंबर के महीने में 41,247 करोड़ 41,247 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया है। 1,06,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुका है विद इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। अभी 2 महीने हुए नहीं, 1 वीक अभी भी बाकी है। इसके अलावा दोस्तों मिसेस बेक्टर्स का जो आईपीओ है वो आज लिस्ट होगा, जो कि पहले थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया है, तो इट विल बी लिस्टेड टुडे। और दोस्तों मुझे अपना कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपको ये अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर अलॉट हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको कितनी इसमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद है? फिलहाल अगर बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ का प्रीमियम मिलेगा। आपको क्या लगता है कितना परसेंट का, कितने अमाउंट का बेनिफिट आपको हो सकता है? प्लीज़ डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कॉमेंट सेक्शन, इट विल बी ग्रेट टू नो। फिलहाल जिनको अलॉट हुआ है बहुत बहुत मुबारक हो। एनीवे आपको अलॉट हुआ है तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ओके, इसके अलावा दोस्तों जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं इवनिंग रैप में देता हूँ, वो आप मिस नहीं करिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसमें लिंक करके दे दूंगा, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। इसके अलावा शुगर कंपनीज के लिए एडिशनल इंसेंटिव गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो हो सकता है आज के दिन शुगर कंपनीज में आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़े। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? नॉट सो गुड न्यूज़ में भाई सिंपल चीज़ है, कोई भी मार्केट में फिलहाल निगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है। जब मार्केट पॉजिटिव चल रही होगी तो आपको कोई भी निगेटिव न्यूज़ फ्लो आएगा ही नहीं, वो तभी आएगा जब मार्केट गिर रही होगी। फिलहाल जो चीज़ ध्यान में देने वाली है वो है कोरोना केसेस इंडिया में जो बढ़ रहे हैं, और कोरोना का नया स्ट्रेन जो कि यूरोप में पाया गया था दोस्तों, वो अभी इंडिया में नहीं पाया गया। दैट्स अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। अच्छा, रिजल्ट्स के लिए दोस्तों अभी Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल रिजल्ट्स हैं ब्लू चिप कंपनीज़ के, जो कि आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, उसका रिजल्ट्स का वीडियो तो मैं सेपरेटली बनाऊंगा ही। इसके अलावा वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल पर मैं 100% जो अच्छी कंपनीज़ हैं, ऑफकोर्स 5000 कंपनी के थोड़ी नहीं, लेकिन जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैं पोस्ट करता हूँ वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल पे। इमीडिएटली जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, दिस विल बेनिफिट यू। इसके अलावा डेली भी मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेज इन्फॉर्मेशन जो भी मार्केट को इम्पैक्ट करती है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट, इमीडिएटली गो एंड जॉइन इट विल बेनिफिट यू। तो दोस्तों आज के दिन क्या करना है भाई? आज के दिन मार्केट का जो मूड है वो ग्रीड है। ग्रीड क्या, एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ पहुंचने वाला है फिर से। मार्केट की जो पीई है वो 34 के ऊपर चल रही है। विक्स प्रेजेंटली कल के दिन थोड़ा कूल डाउन होकर के 19 के आसपास, 19-20 के आसपास आ गया था। तो दोस्तों माहौल इस समय बाइंग का फिर से इमर्ज होकर के आ रहा है, लेकिन आज है वीकली एक्सपायरी। टुडे इज व्हाट? टुडे इज वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी में माहौल थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं, बस मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कृपया करके साइड लाइंस में रहें, मार्केट को ऑब्जर्व करें या फिर पेपर ट्रेड करें। अगर आप मजे हुए ट्रेडर हैं ऑफ कोर्स, तब तो फिर तो आपके लिए आज का दिन बढ़िया है, क्योंकि हम लोग वी लुक फॉरवर्ड टू वीकली एक्सपायरी ओनली फॉर मेकिंग सम गुड मनी, क्योंकि मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी होती है। जब वॉलेटिलिटी होगी तभी पैसा बनेगा। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप या तो साइड लाइंस में रहें या पेपर ट्रेड करें, बट इफ़ यू आर अ प्रो ट्रेडर देन मनी हैज़ टू बी मेड टुडे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों शाम के इवनिंग सेशन में मैंने कई सारे
आपको GTT ऑर्डर्स बताए थे। इसके अलावा कल शाम को वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट GTT लेवल्स डिस्कस किए थे, उस पे GTT ऑर्डर्स आप लगा करके इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा मार्केट में स्टॉक्स के पीछे दौड़िए नहीं। अगर आप दौड़ेंगे मार्केट में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्रैश हो जाएगा, तो जो क्रैश या प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो आपको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। सो इमीडिएटली अप्लाई द GTT ऑर्डर्स एट द लेवल्स जो कि हम लोग ने डिस्कस कर रखे हैं, और जहां पर आपको लगता है कि आपको वैल्यू मिल रही है स्टॉक में, यू कैन प्लेस द GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। इनकेस अगर आप अपने अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट मल्टी फोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। ओके, इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अभी आप अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है और आपने अभी तक निवेश नहीं किया, आप निवेश करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा मार्केट में। देन यू कैन इन्वेस्ट फ्रेश। अभी तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी टिल मार्च। अभी बजट का सेशन आएगा, बजट के सेशन में काफ़ी भगदड़ होगी, बजट रिलीज़ होगा, तो जब बजट इशू रिलीज़ होगा, जब पेश किया जाएगा तब भी भगदड़ रहेगी। तो अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, पैनिक मत हो। अगर आपसे अभी भी मौका छूट गया, आप नीचे के लेवल्स का वेट करते रहें, डोंट वरी, यू कैन कीप योर मनी इन कैश। बाकी इसके अलावा धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिकली मार्केट में करेक्शन आता रहेगा एंड यू कैन कीप एडिंग ऑन डिप्स। तो फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, मैं आपको बीच बीच में अपनी मॉरल वैल्यूज़ भी देता रहता हूँ ताकि आप पैनिक ना हो, आप फोमो में ना आए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आएँ और अपने पैसे को दाएं बाएं कहीं ज़बरदस्ती कहीं घुसेड़ ना दें। तो ये मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रेडिंग सेशन टुडे। बाय बाय फॉर नाउ।